Hi everyone, my name is शहाब इस्लाम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर एमएस एक्सेल में मैं आपको स्पिन बटन की मदद से कंट्रोल करेंगे हम वो कैलेंडर में बताऊंगा इसके अंदर। और अप या डाउन जो स्पिन बटन हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, जिन्हें पता है स्पिन बटन, तो उनको मैं बताऊंगा कि हम जिस तरह मंथ डाउन अप वगैरह करके स्पिन बटन से डेट या मंथ चेंज कर सकते हैं, वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनको नहीं भी पता तो वो बिल्कुल स्टार्ट से मैं इसमें समझाऊंगा सारी सेटिंग किस तरह से हम एक्सेल में इसको बना सकते हैं। और इसी को यूज़ करते हुए स्पिन बटन का इस्तेमाल हम और दूसरी अपनी शीट्स वगैरह में कैसे करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्लास से। और इसके अलावा फार्मूलों पे बात करेंगे। फार्मूले जो हैं वो इफ़ हो गया, इस एरर हो गया, वीक डे हो गया, ईओ मंथ हो गया, और इन सभी फार्मूलों को इस क्लास के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और कैलेंडर को बनाते हुए इन सभी का यूज़ करना है आज हमें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद वर्जन ये 2013 है, 2013। और 2007 में टैब जो है वो थोड़ा अलग होता है, इसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे 13 में हमारे पास और हर वर्जन में ऑल जो एक्सेल के होते हैं होम से व्यू तक ऑप्शन होते हैं, इसमें डेवलपर टैब मैंने ऑन किया हुआ है। फाइल से ऑप्शंस, ऑप्शंस में आप जाएंगे यहाँ पर कस्टमाइज में जाकर आप यहाँ पर चेक लगाएंगे डेवलपर। डेवलपर पे चेक लगा के जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मेन्यू के लास्ट में आपका ऑन होकर आ जाएगा। इसको ऑन या एक्टिव करने के बाद अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्पिन बटन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर उसको एक्टिव करवाना है, जिस सेल रेफरेंस से उसको हम यूज़ करेंगे वो। तो सबसे पहला काम डेवलपर में इंसर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है स्पिन। स्पिन में जाकर आप इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। अब स्पिन बटन जो है 1 से लेके 12 तक मंथली में बना रहा हूँ कैलेंडर जो हम यूज़ करेंगे डाउन अप करके। तो यहाँ मैक्सिमम में हमने कहा 12 और मिनिमम में हमने कहा 1। और सेल लिंक पूछता है, ये सेल लिंक में हम क्या करेंगे, जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ प्रिंट होकर है वो हम कह रहे हैं B1। यहाँ पर हम सेल दे देते हैं इसको B1। जैसे क्लोज करेंगे एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर दिएगा। अब इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ डिज़ाइन मोड पे क्लिक हुआ होगा। जब ये काम आप कर लेंगे तो डिज़ाइन मोड पे क्लिक हटा देंगे। डिज़ाइन मोड पे क्लिक हुआ होगा तो इसका मतलब ये आप एडिटेबल मोड है, आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। और अगर इसमें अनचेक है तो इसको आप प्ले कर सकते हैं। यानी अब इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें जो सेल रेफरेंस दिया था उसमें 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा और 12 तक जाएगा ये पूरा डाउन अप। ये स्पिन बटन है। नेक्स्ट, अब यही काम एक और दफ़ा करना है। ये मंथ के लिए बनाया है और एक और दफ़ा इंसर्ट में जाएंगे, स्पिन बटन क्लिक करेंगे तो एक और दफ़ा जो होगा वो हमारा एक और स्पिन बटन सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ करेंगे और ये हमारा काम करेगा ईयर के लिए। इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़, और इसमें मिनिमम जो होगा जब से कैलेंडर कंप्यूटर में बना हुआ है उस वक्त से लेके मैक्सिमम जो होगा यहाँ पर हम जहाँ तक का कैलेंडर बनाना है ईयर का वो मैक्सिमम में हम टाइप करेंगे। मैं 2100 कर देता हूँ। अब इसको सेल लिंक देना है। सेल लिंक के लिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर C6 में आ जाए इसका रेफरेंस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, C6 क्लोज, ये मैसेज आएगा ओके।
अब मैंने बताया था अभी इसको यूज़ करने के लिए डिज़ाइन मोड से चेक हटाएं। अब अगर इसको आप डाउन अप करेंगे तो देखें कैलेंडर आ गया। डायरेक्ट लिख कर भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अब इसमें जो ईयर और जिस मंथ को हम देखेंगे, इस मदद से हम कैलेंडर बना रहे हैं कि वही ईयर का रिकॉर्ड कैलेंडर वन में हमारे पास आ जाए, या जो डे हमें देखना है वो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है। देखें तो ये ईयर हो गया। और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट के लिए मैं इसको यहाँ से कम कर रहा हूँ, मंथ, ईयर, और इधर फार्मूला लगा रहे हैं हम इक्वल चूज, यानी जो 5 मंथ हो तो यहाँ पर हमारे पास मई शो, अगर 1 हो तो जनवरी, और 2 हो तो फरवरी, इस तरह से। तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ इस सेल की मदद से, यानी जो नंबर आ रहा है, हम चूज फार्मूला लगाएंगे। और ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले क्या कह रहा है, इंडेक्स, ये वाला सेल जिसमें स्प्रिंट बटन का हमने लिंक करा था। और अब कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद तमाम मंथ के नाम इसमें हमें टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा में। सबसे पहले यानी 1 होगा तो यहाँ जनवरी, फिर कॉमा 2। अगर चूज फार्मूले का वर्क समझना है किस तरह कर रही है तो मेरा शाहिब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आप एक स्पेशल नेम की एक शीट है, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है चूज फार्मूले के हवाले से, वो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, अप्रैल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, मई, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये आपको जितने मंथ के नाम होंगे इन्वर्टेड कॉमा में देने, फिर कॉमा। और चूज फार्मूला इंडेक्स के बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह से नंबरिंग शो कर रहा होता है। जो नंबर, जिस नंबर पे आप नाम मंथ का लिख रहे हैं, वो आपका उसी नंबर पे सेल में शो होगा जब हम स्पिन बटन का यूज करेंगे। तो 12 मंथ जो थे वो पूरे कंप्लीट टाइप कर लिए मैंने, ऑल, और ब्रैकेट एंड में क्लोज किया, एंटर। अब देखें यहाँ मई लिखा हुआ शो होना चाहिए। जैसे ही हमने इंटर करा तो यहाँ फार्मूले ने क्या करा, मई आंसर किया। और अब इसको अगर मैं अप डाउन करता हूँ, फर्स्ट होगा जनवरी, फरवरी, इसके हिसाब से यहाँ कैलेंडर में हमारे पास रिकॉर्ड आएगा जो हमने यहाँ पे सेटिंग करी है स्प्रिंट बटन से। और जो ईयर हम सेलेक्ट करेंगे उसी ईयर का कैलेंडर हमें पूरा कंप्लीट, डेट वगैरह का रिकॉर्ड, और डे के कौन सी डेट है किसी ईयर के अंदर, कौन सी डेट थी, तो वो हमारी यहाँ पर बनकर आ जाएगी एक्सेल में। अब इसको सिलेक्ट करके अगर सेंटर करना है तो होम से जाके इसको सेंटर कर लें। इस तरह से विद वगैरह को इसकी कम करना है, कम, इसको भी ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सेंटर कर रहा हूँ इस तरह से। बाकी इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम यहाँ से। तो ये एक स्टेप जो है वो तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसके अंदर और मज़ीद इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ तक इसको मैं कॉलम को कम कर रहा हूँ। और अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि इसमें जो स्पिन बटन का नंबर और जो ईयर आ रहा है उसकी डेट फर्स्ट यहाँ पर लिखी हुई हमें पता चल जाए, जो हमने सिलेक्ट करी हुई है कि कौन सी डेट और कौन सी ईयर का कैलेंडर अभी हम चेक कर रहे हैं यहाँ। तो इसके लिए हम डेट फार्मूला लगा रहे हैं। जिस सेल में भी आपको लगाना है वहाँ डेट फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, ईयर बताएं। ईयर में ये सेल आएगा जिसमें स्पिन बटन का लिंक किया हुआ है। स्पिन बटन में जिस सेल का लिंक किया हुआ है वो सेल सेलेक्ट करेंगे, ईयर, कॉमा, उसके बाद कह रहे हैं मंथ। मंथ के अंदर जो ये वाले फर्स्ट स्पिन बटन का सेल लिंक किया था वो सेल सेलेक्ट करेंगे मंथ के लिए। कॉमा के बाद डे पूछ रहा है तो हम कह रहे हैं जो भी डे हो, यानी फर्स्ट डेट से स्टार्ट लिखा हुआ है। तो हैशेस आ रहे हैं, इसको स्पेस नहीं मिल रही है, थोड़ा सा यहाँ से फ़ॉन्ट कम कर दें, सेंटर। तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास। अब इसके बाद जो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करी हुई, यानी हमने यहाँ से चेंज करा, मंथ 4 आ गया इस तरह से। इसका डेट अगर मंथ उसमें लिखा हुआ देखना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट 3,
इस फॉर्मेट में देख लें। और अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हमने स्पिन बटन और ईयर और मंथ सेलेक्ट करा हुआ है उसकी लास्ट डेट उस मंथ की, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ईओ मंथ। ईओ मंथ फार्मूला जो होता है वो लास्ट डेट देखने के लिए होता है कि इस मंथ की लास्ट डेट मंथ का एंड कौन सी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डेट को सिलेक्ट करके कह रहे हैं कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको भी डेट फॉर्मेट में लाना है, कंट्रोल शिफ्ट 3। तो ये 31 का महीना होगा जो 2065 के अंदर आ रहा है, और इसको सेम इसी साइज में लाना है। फॉर्मेट प्रिंटर से इसको मैंने यहाँ पर सेम साइज में लेकर आ गया, इसको यहाँ मूव कर दिया और इन दोनों को मैं इस जगह ले आता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ से जो काम करेंगे वो कैलेंडर का हो। अब इसको मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ को कम कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो ऐड कर लेते हैं। अब जो काम करना है हमें यहाँ पर वो थर्ड स्टेप होगा। फर्स्ट मैंने बता दिया स्पिन बटन का वर्क था जिसमें हमने ये मंथ और ईयर के लिए काम किया। सेकंड हमारा ये ईओ मंथ और डेट के फार्मूले हो गए। अब स्टेप थर्ड वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ जिस जगह हम उसको देखना चाह रहे हैं कैलेंडर को, वहाँ पर हम हेडिंग देंगे, ये ऊपर कर देता हूँ मैं कंट्रोल वी, और इसको संडे लिखने के बाद सैटरडे तक लाना है। तो यहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे और इनको सैटरडे तक ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ मैं ड्रैग मोड कर्सर से। और इसको ऑटो फिट करने के लिए जिसमें ये हम लेकर आए उसको सिलेक्ट करें, और किसी टॉप कॉलम हेडिंग्स जो आ रही हैं ई एफ यहाँ मेरे पास, इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ऑटो फिट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। सिलेक्शन क्योंकि ऑल बनाई हुई है कॉलम की तो सब एक साथ ही बड़े होंगे और एक साथ ही कम होंगे। इस तरह से अलाइन सेंटर मिडल ये काम कर लिया हमने। अब जो हमें करना है नेक्स्ट वो ये है कि यहाँ फार्मूले लगेंगे, और फार्मूले कैसे वर्क करें जो हम यहाँ स्पिन बटन से सिलेक्ट कर रहे हैं वही डिटेल यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर है। यानी उस मंथ की उस डे के अंदर जो डेट हो वो हमारे पास इधर लिखी हुई है, और अगर नहीं है तो वो फिर ब्लैंक हो जाए। कोई डेट जैसे कभी ऐसा होता है संडे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर यहाँ शो होना तो ना हो। अगर उस मंथ में वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है डेट फर्स्ट तो फिर वो वेडनेसडे से शो होना तो ना हो। तो इसके लिए फिर हम फार्मूला लगाएंगे। चलिए आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इक्वल का साइन आएगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और फिर उसके बाद आ जाएगा वीक डे ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद आ जाएगा डेट फार्मूला ब्रैकेट ओपन, ईयर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा जैसे सेम डेट हमने यहाँ इस सेल में लगाई थी डेट फार्मूले की वही सेम फार्मूला आएगा, कॉमा और 1 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे डेट और वीक डे का। फिर इक्वल हम कह रहे हैं अगर बराबर है 1 तो कॉमा 1 शो हो, नहीं तो कॉमा के बाद हमने कहा इफ कंडीशन को कि इसको ब्लैंक कर दें। एंटर करेंगे। कुछ गलत कर दिया हमने यहाँ पर, अच्छा सॉरी एक गलती यहाँ पर हो गई हमसे। F2 कर रहा हूँ एडिट, यहाँ B3 सेल सेलेक्ट किया हमने, B3 नहीं जिसमें हम 1 2 3 नंबर होगा वो सेल सेलेक्ट करना था। एंटर। तो यहाँ कोई यानी जो हमने यहाँ अभी सिलेक्ट किया हुआ है मंथ 5 और 2065 का जो संडे है उसमें 1 डेट नहीं है। अभी इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर करंट के हिसाब से रखते हैं। मैं 2018 टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर जून कर देते हैं इसको 6, और यहाँ ये आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पर इसमें भी नहीं है, या इसमें हम चेक करते हैं फर्स्ट संडे को कौन से इसमें पड़ रही है। या प्रीवियस देख लेते हैं कोई। फिलहाल इसमें अभी है नहीं। वैसे अभी मैं
जब फार्मूला हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब चेंज करेंगे तो देखेंगे इसमें। अभी यहाँ तक हमने ये काम किया है और अब इस फार्मूले को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से फार्मूला बार में सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जिसमें फार्मूला लगाया था, ब्लैंक आ रहा है, और इसके ऊपर यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल पे आके कंट्रोल वी पेस्ट। अब इस फार्मूले को जो हमने मंडे वाले कॉलम में पेस्ट किया इसके अंदर हमें एडिट करना है। डबल क्लिक के बाद जो यहाँ पर हमारे पास 1 था इक्वल के साइन के बाद इसको 2 किया, 2 के बाद हम कह रहे हैं 1, ये ऐसे ही रखेंगे, फिर कॉमा, और इसके बाद हम लगा रहे हैं इफ कंडीशन एक और इसके साथ ही दे रहे हैं इस एरर ब्रैकेट ओपन। और इस एरर में जो संडे सेल आ रहा है E3 आ रहा है मेरे यहाँ पर ना, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, E3 +1 ब्रैकेट क्लोज इस एरर का। अगर ये एरर हो तो ब्लैंक करें और डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ही आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, वरना तो इसमें E3 टाइप कर लेता हूँ मैं। यहाँ आपका जो सेल रेफरेंस होगा जिसमें आपने संडे वाला सेल के नीचे जो फार्मूला लगाया था उसका नाम आप यहाँ पर देंगे, सेल एड्रेस, और फिर उसके बाद रिपीट कर दें कि उसमें +1 करें, एंटर। तो इसमें डबल ब्रैकेट क्लोज होगा और एंटर। तो यहाँ देख लें, डबल क्लिक एकदम फिर एडिट कर रहा हूँ। उसमें हमने क्या एडिट करा था, यहाँ 1 की जगह 2 और फिर उसके बाद 1 वैसे ही रखा हमने, कॉमा इफ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इस एरर, फिर ब्रैकेट ओपन, और संडे के जो फर्स्ट सेल में जिसमें हमने ये पहले वाला फार्मूला लगाया था उसका सेल एड्रेस दे दिया कि अगर ये एरर हो तो ब्लैंक रखें यहाँ, उन्होंने तो इसमें +1 करें, फिर ब्रैकेट डबल क्लोज, एंटर। यही काम सैटरडे तक हमें रिपीट करना है। अब इस सेल पे जो मंडे वाले में हमने करेक्शन करी थी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं फार्मूला बार से, कंट्रोल सी, टैब प्रेस करूँगा, नेक्स्ट सेल पे आके कंट्रोल वी, डबल क्लिक, 2 की जगह जो इक्वल के बाद आ रहा है इसको हम कर देंगे 3, और यहाँ पर ई की जगह सेल आ जाएगा एफ, यानी मंडे के सेल का रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना है। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी सेम। अब इसी को फार्मूले को हम यहाँ वेडनेसडे में पेस्ट कर रहे हैं, डबल क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ई की जगह आ जाएगा जी। और कंट्रोल वी अगेन, डबल क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा 5 आएगा, सॉरी 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं हम, एफ हो गया और यहाँ पर सही, और यहाँ पर आ जाएगा जी। और फिर नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर अगेन पेस्ट, इसमें आ जाएगा 5 और सेल एड्रेस में आ जाएगा H, इसमें भी आ जाएगा H, एंटर। अगेन कंट्रोल वी, इसमें आ जाएगा 6 और उसमें आ जाएगा I, इसमें भी आ जाएगा I। तो देखें फ्राइडे जून मंथ, इसको मैं चेक कर लेते हैं यहाँ से, फ्राइडे 1 थी तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब फार्मूला सही है हमारा। लास्ट वाले पे आएंगे, इसको भी कंट्रोल वी किया, पेस्ट, 7 कर दिया इसको और इसमें आ जाएगा जे और इसमें भी आ जाएगा जे, एंटर। तो अब इस सेल पे आएंगे, नेक्स्ट रो वाला जो संडे का फर्स्ट सेल है सेकेंड रो का। अब यहाँ तक ये थोड़ा सा मुश्किल काम था जो हमने कर लिया कंप्लीट। अब सिर्फ इसको मैं क्या करेंगे, इक्वल, इसको सिलेक्ट करके हम कहेंगे +1 करें और फिर इस सेल पे आके हम कह रहे हैं इसमें जो भी वैल्यू है इसको +1 करके आंसर करें, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग। नेक्स्ट यहाँ पे भी यही करेंगे, इक्वल, लास्ट सेल को कह रहे हैं +1 और फिर ड्रैग करने के लिए इस सेल में एक और दफ़ा हमें सेलेक्ट करके करना पड़ेगा +1 और फिर इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ तक ड्रैग, अगेन इक्वल,
इसमें सिलेक्ट प्लस 1 और इसमें सिलेक्ट प्लस 1, इसको भी चेक कर लें। इसी तरह से ये काम आपको करना है, इक्वल प्लस 1, एंटर। तो शुरू में सिर्फ फार्मूला में थोड़ी सी मुश्किल शायद लग रही हो आपको, उसके बाद अगर हम लगा लेंगे ये फार्मूले तो फिर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से ये कर लिया हमने काम, इसको मूव कराना है, नेक्स्ट सेल में मूव कर लेते हैं यहाँ इस तरह से। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास डेट और डे वगैरह सब चेंज होकर हमारे पास आंसर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब एक इसमें प्रॉब्लम आएगी कि लास्ट जो हम चेंज करेंगे मंथ ईयर वगैरह, तो इसमें जो डेट होगी वो स्टॉप नहीं होगी। यहाँ तक जाकर देखें इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 30 या 31 जो भी मंथ होगा जनवरी का, तो ये ऑटो स्टॉप नहीं हो रही है, यानी हम चाह रहे हैं कि ब्लैंक हो। तो इसके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी अपनी शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर कैलेंडर के हवाले से, जो मैंने प्रीवियस बताया था उसमें स्टॉप डेट का फार्मूला मैंने बताया था, वो वीडियो ज़रूर वॉच करें जो इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हैं, और शहाब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने अपनी काफ़ी पहले की वीडियो में भी बताई है, अच्छी डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, इमेजेस वगैरह जिस तरह से अच्छा करके इसको बना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।